Hello, welcome to you at Sanskar Bharati International School, made into T. Today we will discuss double displacement reaction. आज समझेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो कहता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच two compounds take part or react with each other and exchange their ions or their molecules. अगर दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और अपने आयंस या मोलिक्यूल्स को शेयर कर लेते हैं तो दे आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अ केमिकल रिएक्शन in which two compounds react to form new compounds by sharing respective आयंस और मॉलिक्यूल्स. अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड रिएक्ट करें और अपने आयंस या मॉलिक्यूल्स को शेयर कर ले यानी ट्रांसफर हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट Na2SO4 react with बेरियम क्लोराइड. सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है. बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, 2-, इस पर भी प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है. तो अब क्या होगा कि अगर सल्फेट बेरियम के साथ आ जाएगा और क्लोरीन सोडियम के साथ आ जाएगा, देन इन दैट केस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस. तो ये बना देगा प्रोडक्ट NaCl प्लस BaSO4. यानी क्या हो गया, क्लोरीन सोडियम के साथ आ गया और सल्फेट बेरियम के साथ ट्रांसफर हो गया. बैलेंस करने के लिए 2 डाल दिए, यानी ये प्रोडक्ट बना दिया सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट. एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक कंपाउंड और एक एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, लेकिन जब दो कंपाउंड आप पार्टिसिपेट करेगा देन इन दैट केस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक कंडीशंस आ गई कि इन द रिएक्शन 2 आयनिक कंपाउंड मस्ट टेक प्लेस. और ध्यान रखिएगा कि हम जो रिएक्शंस की बात कर रहे हैं ये सब आयनिक कंपाउंड्स पर ही बात कर रहे हैं, हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं. राइट. चलिए अब आगे हम बात करेंगे 2 more types of chemical reactions, that is oxidation reaction and reduction reaction, and these are most familiar reaction. सबसे ज्यादा हमारे आसपास की जो रिएक्शंस होती हैं वो यही होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन से पहले एक चीज जान ले, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है. तो इससे पहले हम ऑक्सीजन की नेचर जाने, क्योंकि पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीजन की नेचर पर बेस्ड है. और इसके साथ एक और एलिमेंट आ जाता है हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के बारे में कहा जाता है कि हाइड्रोजन एलिमेंट ग्रुप का बेचारा एलिमेंट है. तो ऑक्सीजन के बारे में हम कहें कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन
इसको चाहिए होता है। अगर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तो उस कंडीशन में ये अपना ऑक्टेट पूरा कर देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अभी ऑक्सीडेशन की बात करने से पहले ऑक्सीजन की बात क्यों किए? तो ऑक्सीजन की बात ये कि ये ध्यान रखना है आपको कि ऑक्सीजन से वही एलिमेंट रिएक्ट करेगा जिसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेने वाला एलिमेंट है ना कि देने वाला एलिमेंट, और ऐसे भी नॉन मेटल लेने वाला है। चलिए अब यहां से आते हैं बेसिक कंसेप्ट पर। तो ऑक्सीडेशन का बेसिक जो डेफिनेशन है, पहला कहता है अ केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction in which first substance react with oxygen to form ऑक्साइड। सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, चूंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देन इस कंडीशन में सब्सटेंस लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। सब्सटेंस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, खोएगा। एंड चूंकि ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इसीलिए एलिमेंट बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये पॉजिटिवली, इस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि जो सब्सटेंस एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन खो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ऑक्साइड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा, एलिमेंट पॉजिटिवली चार्ज होगा, या कह सकते हैं सब्सटेंसेस लूजेस हाइड्रोजन। जो बेसिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात हो रही है वो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन की या हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन की बात होती है। तो इन चारों में से कोई एक फिनोमेना हो रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ये तो जान लीजिए कि चारों घटनाएं, चारों जो फिनोमेना है ये एक दूसरे से रिलेटिव है। फर्स्ट 3 तो एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी अगर कोई ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। तो एक रिएक्शंस में आगे अगर आयनिक कंपाउंड में अगर हम इसको ही पहचान लेते हैं कि एलिमेंट में आएगा आपको पूछने के लिए कि विच एलिमेंट गॉट ऑक्सीडाइज्ड एंड विच गॉट रिड्यूस्ड, तो जान लीजिए कि अगर एलिमेंट है उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, और अगर निगेटिव चार्ज आ गया तो रिड्यूस हो गया है। इस तरह से अगर कहा जाए कि एक कंपाउंड है NaCl में कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है, तो इसको जब आयनिक फार्मूला लिखेंगे तो Na पर +1 आ जाएगा, Cl पर -1 आ जाएगा। तो चूंकि सोडियम पर +1 आया, इसका मतलब प्लस आया, इसका मतलब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज किया है। जब इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, और माइनस आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसीलिए रिड्यूस हो गया है। तो यहां से डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। इस आधार पर भी समझ सकते हैं कि किस पर कौन सा चार्ज आया है। कोई आवश्यक नहीं कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही करे, ये तो बेसिक डेफिनेशन में है। उसमें पहले आपको ये भी देखना है कि उसमें ऑक्सीजन से कौन एसोसिएट हो रहा है, कौन कंपोज हो रहा है, कौन गेन कर रहा है, कौन ऑक्सीजन लूज कर रहा है या कौन हाइड्रोजन लूज कर रहा है, तो उसका रिडक्शन हो रहा है। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन की बात। अब कहते हैं रिडक्शन की बात। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन की बात हो गई, ये बेसिक एलिमेंट्री हो गया। और आगे इसके बाद अभी एक और कंसेप्ट आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आएगा, उसको भी हम जानेंगे। अब बात करेंगे पहले रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होता है?
रिडक्शन में भी कहेंगे अ केमिकल रिएक्शन इन विच, उसका अपोजिट, अ केमिकल रिएक्शन इन विच फर्स्ट a substance loses oxygen, जिससे जो ऑक्सीजन एटम खो देता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल खो रहा है। अगर कोई रिएक्शन के फलस्वरूप ऑक्सीजन खो रहा है तो वो उसका रिडक्शन होगा और एलिमेंट गेट इलेक्ट्रॉन, गेन्स इलेक्ट्रॉन उसको प्राप्त हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उसको ऑब्टेन हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कहेंगे वो रिड्यूस हो गया है। थर्ड कंडीशन में एलिमेंट बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड, वो निगेटिवली चार्ज हो रहा है, निगेटिवली चार्ज। और फोर्थ कंडीशन कहते हैं एलिमेंट कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। एक चीज और हम समझ सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि अगर कोई इसी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का ऑक्साइड बनेगा तो इट मीन्स अवश्य ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, और अगर हाइड्राइड बन रहा है इट मीन्स अवश्य ही रिडक्शन हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। क्लियर? तो इसमें हम क्या समझे कि अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है, अगर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, अगर निगेटिवली चार्ज हो गया या हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, तो वो सब का सब क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन रिडक्शन कहलाएगा। अब इसमें कभी कभी आपको पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की भी बात हो रही है। तो एजेंट का मतलब होता है प्रोमोटर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोमोटर, ऑक्सीडेशन प्रोमोटर means a substance that help in completion of oxidation reaction are called oxidizing agent और oxidizer और oxidation promoter। इसको ऑक्सीडाइजर भी कहते हैं, ऑक्सीडाइजर। a substance that promote oxidation are known as, इनको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजर और ऑक्सीडेशन प्रोमोटर। और एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसर और रिडक्शन प्रोमोटर, तीनों एक ही चीज है। A substance that promote reduction are known as reducing agent। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन
जो इन दोनों से रिलेटेड है, एंड दैट इज, अच्छा अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर हो रही है तो दो कंडीशन हो सकती है। एक तो कंडीशन कि या तो एलिमेंट है वो सीधा ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, ये सेपरेट केस में है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ये एलिमेंट के केस में आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। इसीलिए हम अगला कंसेप्ट लाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, तो पहले समझे रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, अ केमिकल रिएक्शन इन which oxidation and reduction takes place simultaneously. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा हो तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। साइमल्टेनियसली, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द केस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, अगर हम सीधा कहते हैं कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। तो ये चूंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी एलिमेंट ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इसलिए ये तो हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। या आप कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को आपने जब गर्म किया तो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन में टूट गया, तो चूंकि यहां ऑक्सीजन लूज कर रहा है इसीलिए इसका में हो गया CaO का रिडक्शन हो गया, ये हो गया रिडक्शन। बट ऐसी रिएक्शन बहुत कम होता है, ऐसा रिएक्शन बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ द केस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलता है। फॉर एग्जांपल हम कहें कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना, Cu प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसको आपने हीट किया, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट किए तो हमें प्राप्त हुआ कॉपर और वाटर। अब इसको अगर ध्यान से देख रहे हैं तो कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, कॉपर ऑक्सीजन लूज कर रहा है। तो चूंकि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर कॉपर में बना रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, -O हो रहा है, इसीलिए ये हो गया आपका रिडक्शन रिएक्शन, यहां हो गया रिडक्शन रिएक्शन। और आगे अगर देखें तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन करके वाटर बना रहा है, इसमें हाइड्रोजन जुट रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम कह देंगे, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है नॉट। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर क्या कर रहा है, प्रोडक्ट में देखिए ऑक्सीजन घट रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन हो गया। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। इस तरह से हम समझेंगे कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कब कब हो रहा है। क्लियर। इसी तरह से चलिए एक और करते हैं, Na प्लस HCl, Na प्लस HCl ये रिएक्टर बनाएगा NaCl प्लस H2। बैलेंस कर लीजिए। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां पर हम कह सकते हैं प्लस चार्ज है, ठीक है। Na के पास ऐसा कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दो तरह समझेंगे। तो सोडियम के पास अपना इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है। यहां देखिए क्लोरीन यहां क्या कर रहा है,
हाँ देखिए HCl यानी क्लोरीन क्या कर रहा है, यहां से HCl H2 में कन्वर्ट हो रहा है, यहां से हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है, इसीलिए यहां पर HCl का हो गया ऑक्सीडेशन, और NaCl इसका हो गया रिडक्शन। चूंकि HCl हाइड्रोजन खो रहा है इसीलिए ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो गया, रिड्यूस हो गया। So thanks for watching the video. We will continue in our next video. In next video we will discuss some of the effect of oxidation in our daily practices.